Students, now we solve question number 5th. Give examples of polynomials p of x, g of x, q of x and remainder of x. Okay, r of x का मतलब remainder of x. remainder जो है x टर्म में है, ये कोसेंट ऑफ x टर्म में, ये g of x का मतलब डिवाइजर है, ये गिवन पोलिमियल्स है. ओके, एज ए डिवाइडेड. ओके, तो कह रहा है कि हमें ये जो गिवन पोलिमियल्स हैं इनके मुझे एग्जाम्पल देने हैं, जिसमें कह रहा है विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम. जो डिवीजन एल्गोरिथम में ये जो दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट इनको सेटिस्फाई करता हो. तो देखिए हेयर इज़ द क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं. देखिए बहुत ध्यान सुनिए, ये हमारे गिवन पोलिमियल्स हैं. ओके, जो ये लिखे हुए थे इनके एग्जाम्पल्स देने थे. ओके, तो इसमें कह रहा है कि पहले वाले में पार्ट में कि डिग्री ऑफ गिवन पोलिमियल्स और डिग्री ऑफ ये हमारा जो है क्यू ऑफ एक्स एंड कोसेंट है ना, मतलब इनकी डिग्री कब इक्वल होंगी, कब मतलब कब इक्वल होंगी ये जानना चाह रहा है. देखिए इनकी डिग्री मतलब गिवन पोलिमियल्स की डिग्री और जो हमारा क्वेश्चन है उसकी डिग्री इक्वल कब होंगी. ये तभी पॉसिबल है जब इसमें हमारा जो डिवाइजर होता है और जो रिमाइंडर है दोनों कांस्टेंट होने चाहिए. जैसे हमने गिवन पोलिमियल्स ये ले लिया, ठीक है ना, समझ आ रहे हैं आपको. अब इसमें देखिए, इसमें हमारा डिवाइजर जो है हमारा वो हमने कांस्टेंट ले लिया 2, ठीक है ना. कांस्टेंट टर्म देखना है ना, पूरा पूरा इसमें सब कांस्टेंट ले लीजिएगा. रिमाइंडर भी जी हमारा ले लिया कांस्टेंट. ओके, तो अब ये इस डिवाइजर से मैंने पहले ही बता दिया कि ये इनकी डिग्री तभी इक्वल हो सकती है जब हमारा डिवाइजर और रिमाइंडर दोनों कांस्टेंट हो, रिमाइंडर कांस्टेंट हो. ओके, तो देखिए एक कांस्टेंट टर्म ले लिया और एक हमने इसके साथ में जो हमारा एक्सप्रेशन था क्वाड्रेटिक उसका भी कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो वो एज हमारा डिवाइजर हो जाएगा. या दूसरा तरीका ये है, डिवाइजर हमने 2 कांस्टेंट ये है ना, ये ज़रूर लेंगे इसमें. तो इसके बाद 2 से इसको डिवाइड करते हैं गिवन पोलिमियल्स को. इससे डिवाइड करने पर क्वोशेंट हमें ऊपर ये मिलेगा और लास्ट में रिमाइंडर 0 मिल जाएगा. जैसे कि डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 मिल जाएगा. ओके, ठीक है ना. तो अब हमने ये डिवाइजर तो हमने क्वोशेंट लिया. क्यों लिया? क्योंकि पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि गिवन पोलिमियल्स की डिग्री और गिवन जो क्वोशेंट की डिग्री सेम कब हो सकती है, जब हमारा डिवाइजर और रिमाइंडर दोनों कांस्टेंट आने चाहिए. ठीक है, देखिए मैंने इसको डिवाइड किया तो डिवाइजर हमारा तो कांस्टेंट लिया था मैंने, और ये हमारा देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है यहाँ पर कटने के बाद में. तो यहाँ पर देखिए क्वोशेंट हमारा जो ये जो जिससे डिवाइड किया डिवाइजर जो था 2 था, 2 से डिवाइड किया था ना, और क्वोशेंट जो मिला ऊपर ये देखो ये आ गया. ठीक है ना, तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री देखो सेम है, ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है. रिमाइंडर हमें 0 मिला ना, क्लियर हो गया ना. ठीक, तो जी ऑफ एक्स यानी जिससे डिवाइड करते हैं जो मिलने वाला रिमाइंडर होता है वो दोनों अगर हमारे कांस्टेंट हैं तो इनकी डिग्री सेम होगी. करके बता दिया, देखो इनकी डिग्री सेम है. क्लियर हो गया ना. अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट. इसमें कह रहा है डिग्री ऑफ कोसेंट और डिग्री ऑफ रिमाइंडर ये दोनों इक्वल होना, ये कब इक्वल होंगी. देखिए ये इक्वल होना तभी पॉसिबल है देखो कोसेंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री कब इक्वल हो सकती हैं. ये तभी पॉसिबल होंगी जब कोसेंट की डिग्री, मतलब देखो यहाँ पर ये कोसेंट की डिग्री है ये रिमाइंडर, जब कोसेंट और रिमाइंडर दोनों की डिग्री गिवन पोलिमियल्स और डिवाइजर से के डिग्री से छोटी होंगी, मतलब लेस देन होंगी. लेस देन का मतलब कम होंगी. कहने का मतलब कोसेंट और रिमाइंडर की डिग्री कब इक्वल हो सकती हैं, इनकी डिग्री तभी इक्वल होंगी जब इन दोनों की डिग्री गिवन जो हमारा पोलिमियल्स होता है और जो हमारा डिवाइजर होता है, ठीक है, उनकी डिग्री से इन दोनों की जो डिग्री हैं वो छोटी होंगी, यानी लेस देन होंगी, कम होंगी. ठीक है ना. तो गिवन पोलिमियल्स मैंने ये ले लिया और गिवन दूसरा जो डिवाइजर था ये ले लिया मैंने. ठीक है ना, ये हमने एज्यूम कर लिया. ठीक है ना, समझ में आ गया आपको. अब हमारी देखिए कहने का गिवन पोलिमियल्स हमारा एक्स टर्म में है, इसमें डिग्री 3 है, और हमारा देखिए ये डिवाइजर है जी ऑफ एक्स. ठीक है ना, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, क्योंकि गिवन एक्सप्रेशन क्या होता है इक्विवेलेंस एल्गोरिथम कौन सा होता है, ये होता है हमारा देखो पी ऑफ एक्स
पी ऑफ एक्स इजकल टू जी ऑफ एक्स इंटू कोसेंट ये प्लस आर ऑफ एक्स। समझ में आ गया आपको? ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स हमने जो लिया ये वाला, वो ये ले लिया। जी ऑफ एक्स हमारा ये वाला था, वो हमने ये ले लिया। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों की डिग्री तभी इक्वल हो सकती हैं जब इन दोनों को छोड़कर क्या बचा हमारा, क्यू कोसेंट और रिमाइंडर, इन दोनों की डिग्री जो है वो इनसे कम होनी चाहिए। तो क्यू ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है, यहाँ पर एक्स क्यूब था, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर इन दोनों से कम का मतलब होता है 3 और 2 से कम को क्या होगा, 1 आएगा। तो एक्स प्लस 1 ले लिया, एक्स ले सकते हैं सिर्फ, ठीक है ना। और रिमाइंडर जो है हमारा, इसकी भी देखो टर्म जो हमारा जी ये है, ठीक है ना, ये टर्म है ना, समझ में आ रहा है आपको? तो इसकी डिग्री 1 है देखो, तो इन दोनों की डिग्री देखो इससे दोनों से कम है ना, तो ये ले लिया हमने। ठीक, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया आपको? इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो यही मिलेगा आपको, डिवाइड करके देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए लास्ट में स्टेटमेंट कह रहा है रिमाइंडर देखिए जीरो कब होगा, मतलब डिग्री और रिमाइंडर की जीरो कब होगी। रिमाइंडर की जीरो डिग्री मतलब डिग्री जीरो कब आएगी, देखिए जब हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा। देखिए दिस इज़ पॉसिबल व्हेन प्रोडक्ट ऑफ, बहुत ध्यान सुनिएगा, देखिए रिमाइंडर की डिग्री जीरो कब आएगी, जीरो के इक्वल कब होगी, ये तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्ट ऑफ कोसेंट और प्रोडक्ट ऑफ जो डिवाइजर होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कोसेंट और डिवाइजर का प्रोडक्ट जो है वो पोलिनोमियल्स के बराबर हो जाए, मतलब पोलिनोमियल्स की जो डिग्री है उसके इक्वल हो जाए, तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा कांस्टेंट आएगी। ओके, इसे क्लियर ना, समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल्स इसको ले लीजिएगा। जैसे हमने ये लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अब एक्स स्क्वायर है, तो इसमें डिवाइजर कौन सा लेंगे, सपोज हमारा एक्स है, और देखो इसके बराबर गिवन पोलिनोमियल्स के बराबर तभी इक्वल होगा जब हम यहाँ पर एक्स लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा ना, आएगा ना। तो ये हमारा रहा डिवाइडेड, ठीक है, गिवन पोलिनोमियल्स। ओके, अब ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है, इन दोनों की डिग्री देखो सेम है। कहने का मतलब इन दोनों की, मतलब कोसेंट और डिवाइजर की का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा रिमाइंडर कब जीरो होगा, जब हमारा कोसेंट और डिवाइजर का प्रोडक्ट करने पर गिवन पोलिनोमियल्स के बराबर आता है, तो रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया आपको? नोट डाउन।